प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को संपूर्ण किताब के अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। और आप सभी को पता होगा कि आपका गृह विज्ञान का जो पेपर है 5 मार्च को होने वाला है। और ये 5 मार्च के लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप सभी को 1 से लेकर के 8 तक के समस्त पूरे चैप्टर का एमसीक्यू यहाँ पे पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया था, और आप उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया था। ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में कुल मिलाकर के 23 चैप्टर हैं। ठीक है। तो जो पहली वाली वीडियो थी दोस्तों, उस वीडियो के माध्यम से मैंने 1 से लेकर के 8 तक के चैप्टर का सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बता दिया था। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बता दिया था। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पे 9 से लेकर के यहाँ पे 16 तक बताऊंगा। ठीक है, 9 से लेकर के 16 तक के समस्त चैप्टर का पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। उसके बाद आने वाले वीडियोस के माध्यम से 17 से लेकर के 23 वाला में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है। तो बहुत सारे चैनल पे कमेंट ये भी कर रहे थे कि सर जो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहे हो उसका आंसर भी जल्दी बता दो। ठीक है, तो उसका आंसर भी जल्दी तुरंत चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे विषय सूची भी निकाल करके देखोगे तो आपका यहाँ पे 23 चैप्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना तक अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जो कि पेचिश हो गया, अतिसार हो गया, हैजा हो गया, इतना सारा मैंने सिलेबस कवर करवा दिया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दिया था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पे 9 से लेकर के 16 तक के सारे प्रश्न बताऊंगा। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और ध्यान से सुन लो कि जितना क्वेश्चन बताऊंगा यही पेपर में आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, मैं 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, आइए हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे 9वां चैप्टर से। ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट है हम 9वां चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 9 से लेकर के 16 तक के सारे प्रश्नों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि जो आपका 9वां चैप्टर है ये वाला है, देख सकते हो यहाँ पे आ गया। देखो, पर्यावरण और जन जीवन पर उसका प्रभाव, ये आपका 9वां चैप्टर है। और इस 9वां चैप्टर में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है मैं उसको बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या लिख भी सकते हो क्वेश्चन को, उसको तैयार कर लेना, क्योंकि जितना क्वेश्चन बताऊंगा वही पेपर में आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। चलो, यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न है बच्चा, इसको ध्यान से देखो, ये वाला देखो। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एक तो 2019 में आया है और एक 2023 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण का मानव जीवन पर प्रभाव स्पष्ट करिए, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण का हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। एक प्रत्यक्ष प्रभाव होता है और एक अप्रत्यक्ष प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला, इसको तैयार करना है। और ये क्वेश्चन देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन देखो कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझती है। पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारणों का उल्लेख करिए और उनके कंट्रोल करने के उपाय ही बताइए। ठीक है। और इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा करके पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य होता है, मुख्य कारण लिखिए, या किसे कहते हैं, या कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में लिखना होगा। एक ही क्वेश्चन को 10 बार घुमा करके पूछेगा। और यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो 16, 18, 19, 20, 16, 22, 23। ठीक है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है और यही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपने वाला है, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को तैयार करना है कि पर्यावरण प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव को स्पष्ट करना है। ठीक है, या हमारे जीवन जिंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में लिखना है, विस्तार पूर्वक समझाना है। कई बार आ चुका है, देख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तुरंत वीडियो पुश करके। ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रदूषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज 6 नंबर वाला क्लियर कर दूंगा। आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से अति लघु उत्तरीय बताऊंगा और लघु उत्तरीय बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो प्रदूषण किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखना होगा। या पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसी के बारे में बस लिखना है। ठीक है, तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम प्रकार के, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, तो बहुत तमाम प्रकार के होते हैं, उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, उसका अर्थ भी लिख देना। अगला क्वेश्चन ये है, देखो कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके उत्तरदायी कारकों को बताने हेतु मनुष्य,
जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करना है, वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये चैप्टर भी पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर को तैयार कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। अब चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है अपशिष्ट यानी कचरा प्रबंधन। ये भी बोर्ड के पेपर में इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 6 नंबर का आता है। कौन सा आता है आप समझते हैं। ये वाला देखो, इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन तैयार करना है, बाकी और नहीं है ज़्यादा। कि अपशिष्ट मतलब कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसका आशय क्या होता है। कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया का विचरण करिए या विवरण करिए, ठीक है। घरेलू कूड़े कचरे के व्यवस्थित प्रबंधन के लिए घर में क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में लिखना होगा। प्रक्रिया क्रमिक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इसका पूरा को तैयार कर लेना है। तो 10वां चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, इसको तैयार करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो, ये वाला लॉन्ग आंसर इसमें देखो, छूत के रोग यानी कि संक्रामक रोग, ठीक है। कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे सन भी लिखा गया है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, इन्हें फैलने से कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। या वायु के द्वारा रोग कौन कौन से फैलते हैं, इसका उसका नाम लिखना है। और वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं उसका बारे में बताना है, ठीक है। मैंने कैसे फैलते हैं और कौन कौन से रोग फैलते हैं उसके बारे में लिखना है। देखो ठीक है, कई बार आ चुका है। तो संक्रामक रोग क्या होता है, सबसे पहले उसका बारे में लिखो, डेफिनेशन लिखो, कौन कौन से रोग हो सकते हैं जिसको आप देखो। वायु के द्वारा फैलते हैं, भोजन के द्वारा, संपर्क के द्वारा, रक्त के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इतने प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। कैसे फैलते हैं, ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं उनका नाम लिख दो, ठीक है। चलिए और बचने से उपाय भी लिख देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तपेदिक। तपेदिक मतलब टीबी। टीबी नामक रोग कैसे फैलते हैं, कारण, लक्षण और उपचार और बचाव, सब कुछ लिखना होगा। 6 नंबर का ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाएगा। अब की बार गारंटी ले लो, पूछा जाएगा एकदम, ले लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करना है। और ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं, इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं या भोजन विषाक्त कैसा होता है, विषाक्त भोजन स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। देख सकते हो कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक और क्वेश्चन है, यहाँ भी ये पूछा जाता है। देखो ये डेंगू नामक रोग, इसका कारण, निवारण, लक्षण, गंभीरता से बचने का उपाय। डेंगू वाला तैयार कर लो, चिकनगुनिया वाला भी तैयार कर लो, ठीक है। और हाथी पाव, इसको भी देख लो, हाथी पाव फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी देख लो, हाथी पाव, इसको भी तैयार करके जाना है। 3 प्रकार के रोग मैंने बता दिया, डेंगू, चिकनगुनिया और हाथी पाव, ठीक है। तीनों को तैयार करके जाना है। और यहाँ पे देखो एक और देख लो, रेबीज है, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इस चारों क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है चैप्टर सिलाई किट और वस्त्र निर्माण कला। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, इसमें ये तैयार करके जाना है। इसमें ये देखो, ये अति लघु उत्तरीय है, लेकिन इसको तैयार कर लेना कि महिला के पेटीकोट के लिए कपड़े की सिलाई का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, इसके लिए कपड़ा कैसे काटा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में तैयार करके जाना है। देख सकते हो कई बार आ चुका है, लेकिन मैं अति लघु उत्तरीय के लिए प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। सबसे पहले इसका लॉन्ग आंसर देख लो, ये वाला देखो कि वस्त्रों की कटाई, सिलाई के लिए नाप लेने की कौन कौन सी विधियाँ होती है या सही विधि का उल्लेख करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो कि सिलाई किट किस प्रकार तैयार की जाती है, ठीक है। उसमें रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए, इन वस्तुओं का प्रयोग भी बताइए। माने सिलाई किट क्या होता है, कौन कौन सी वस्तु रखी जाएगी, उसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, उसके बारे में बताना है। देखो 2014, 15, 17, 19, ठीक है, 20, 21, 22 लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक भी बार ऐसा नहीं है जो कि नहीं आया है, ठीक है। हर साल क्वेश्चन आया है, ठीक है, हर साल क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो इसको तैयार करो और इसको भी तैयार करो कि एक वयस्क पुरुष के लिए पैजामे की नाप लिखकर काटने की विधि चित्र के द्वारा समझाइए। यहाँ पे देखो चित्र, ये देखो, ये इसका फिगर बनाया गया है, इसके बारे में इसको लिखना है, तैयार करना है, ठीक है। इसका फिगर है, ठीक है। चलो और इसको भी तैयार कर लो कि बेबी फ्रॉक के लिए कपड़े कैसे नापेंगे, कौन का ड्राफ्टिंग करना है, ठीक है। इसका भी फिगर बनाना है। इसका फिगर यहाँ पे देखो, ये बनाया गया है, फ्रॉक वगैरह कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसको भी देख लो, ठीक है। इतना प्रकार का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इतने सारे इसमें तैयार करना है, ठीक है। अब चलो ये वाला जो चैप्टर कि वस्त्रों की धुलाई तथा रख रखाव, तो इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये वाला
सूती वस्त्रों को कलफ क्यों लगाया जाता है? कलफ बनाने की मुख्य विधियों के बारे में वर्णन करिए। कई बार आ चुका है, या मैदा या अरारोट का कलफ बनाने की विधि बताइए। ठीक है, कलफ किन किन वस्तुओं से तैयार की जाती है समझाना है विस्तार में। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा करके पूछेगा, उसका एक ही आंसर होगा। ठीक है, आराम से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको तैयार करके जाना है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका आंसर भी बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है, देखो कि ऊनी वस्त्र को धोने तथा सुखाने की विधि लिखिए। ऊनी वस्त्र को किस प्रकार धोएंगे, कैसे सुखाएंगे, ठीक है, सावधानियां क्या क्या बरतेंगे, उसके बारे में तैयार करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चैप्टर की रसोई की व्यवस्था, देख रेख तथा सफाई। ठीक है, तो इस वाला चैप्टर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन देखो कई बार आया है। देखो एक ही क्वेश्चन कई बार आया है कि रसोई घर की सफाई तथा व्यवस्था के बारे में वर्णन करिए, या रसोई घर की सफाई व्यवस्था एवं देख रेख के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में देखिए। कई बार आ चुका है, देखो इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को अभी कभी रट लो, क्योंकि यही आएंगे पेपर में, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। इसको देखो कि रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक यंत्रों के बारे में लिखिए, कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखना है, विवेचना करना है। ठीक है, तो इसको भी देख लो एक बार। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसको देखो कि रसोई घर की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक एवं वार्षिक सफाई कौन कौन सी होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि घर में सफाई की कौन कौन सी विधियाँ होती है, कब कब किया जाता है। ठीक है, तो दैनिक होती है, रोज रोज होती है, साप्ताहिक होती है, वार्षिक होती है, आकस्मिक भी सफाई होती है। ठीक है, इस प्रकार से सफाई होती है। अगला चैप्टर भोजन पकाना एवं परोसना तथा तत्वों की सुरक्षा, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी बता दे रहे हैं। इसको देखिए कि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, आप भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में लिखिए। या भोजन पका कर क्यों ही खाना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपकी बार बोर्ड के पेपर में छपेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगर पूरा क्वेश्चन को तैयारी कर लोगे तो आपका एक भी नंबर छूटेगा कैसे, पूरा पूरा टॉप कर जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये देखो कि भोजन पकाने की प्रमुख विधियों का वर्णन करिए। आप कौन सी विधि को उत्तम या और क्यों मानते हैं। ठीक है, इसकी कौन सी विधि उत्तम और क्यों मानी जाती है। ठीक है, या भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ होती है उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा। उबाल करके, जल के द्वारा, भाप के द्वारा, चिकनाई के द्वारा। ठीक है, तमाम प्रकार की विधियाँ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भोजन परोसने की विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में संक्षेप में वर्णन करना है, या देसी शैली या विदेशी शैली के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है। ठीक है, चलो अगला हमारा जो कि अंतिम नंबर चैप्टर है कि विभिन्न रोगों में रोगी का भोजन। ठीक है, जब रोग होगा तो रोगी का भोजन कैसे देंगे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलो इसमें एक ही दो चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन है। ये देखो ये वाला कि तरल तथा अर्ध तरल भोजन क्या है। अर्ध तरल भोजन स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से आप किस विधि के द्वारा पकाना सर्वोत्तम होगा, इसके बारे में लिखना होगा, विस्तार से समझाना होगा। तो इसको तैयार कर लो। 16 नंबर चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, इसको एक बार रट के जाना, चले जाना बढ़िया से समझ के। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अगर आप इसका सलूशन भी चाहते हैं तो कमेंट करिए। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इसका सलूशन भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।